हेलो फ्रेंड्स। मेरा मुझे जूता बहुत पसंद है। मतलब जब से मैं बड़ा हुआ हूँ ना, मतलब 16 17 तब से मेरा मन जूता में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट जाने लगा। तब से मुझे बहुत अच्छे अच्छे जूते पहनने के मन करते रहता था। मतलब पहले से करते रहता था, बट अब मैं धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करके मुझे जो पसंद होता है मैं ख़रीद पाता हूँ। क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो घर से पैसे आते तो थोड़ा मोड़ा कलेक्ट करके 1 2 महीना 2 3 महीना तो मैं एक अच्छा शूज़ ले सकता हूँ। तो मेरे पास वैसे तो अभी काफ़ी शूज़ है, 5 6 शूज़ है। बट बट अभी 2 महीने से मैंने कुछ पैसे कलेक्ट किए थे और मेरे पास वाउचर्स थे। मैंने उन सबको जोड़ करके मैंने एक शूज़ बहुत दिन से पसंद आ रहा था, मैंने मंगाया है एडिडास क्यू स्टार। एक्चुअली मेरा मन ये भी था कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो मतलब रिकॉर्ड करूं। मेरा पहले से मन था। तो तो जब मंगाते हैं तो उसी को रिव्यू कर देंगे। लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि अ, क्यों ना रिव्यू करें और गिव अवे भी करें। मतलब कि अभी हम ग्रो कर रहे हैं जैसे, तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम गिव अवे करेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मेरे चैनल्स की तरफ। और इसी वजह से, कुछ रीजंस की वजह से एक्चुअली मंगाया मैंने अपने लिए है, बट रिव्यू करना मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको एक्चुअली बाय करने के टाइम पे। तो मेरे को लगा कि इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहिए। वैसे मैं शूज़ दिखा देता हूँ आपको। मतलब एडिडास है, मतलब क्यू स्टार है। क्यू स्टार का शूज़ है। मतलब ये एक्चुअली में जो डिज़ाइन है ना, ये थोड़ा मॉडल बाउंसी मॉडल है एडिडास का। ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने बहुत दिन से इसे अपने कार्ट्स में करके रखा था। ये ये 9 नंबर का है अकॉर्डिंग टू यूके साइज़। क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो है ना कि यूएस साइज़ बोला तो जाता है, बट यूएस साइज़ मिलता नहीं है। यूएस साइज़ का मिलता नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने तो इसे 1 2 दिन पहन के भी देखा है। एक्चुअली में काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका जो मैस भी बहुत एयरी है। तो जब हम पहनते हैं इसे जूता तो हवा हल्का हल्का अंदर जाते रहता, तो जिससे कि अंदर जो पसीना होता है वो उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होता पैर में। और जब सॉक्स पहनते हैं तो वो ज़्यादा स्मेल भी नहीं करता। ये अच्छे जूते का ये सब मतलब गुड क्वालिटी है। तो ये एडिडास का क्यू स्टार है। वैसे तो मुझे एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने इतना रिसर्च भी नहीं किया है। बट ये कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा है और ये थोड़ा कॉस्टली है। क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस आई थिंक 7 या 8 थाउजेंड के अप्रॉक्सीमेट में था। और मैंने इसे 4 थाउजेंड में वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो उस बीच में खरीदा, जिसके कारण मेरे को ये 4 थाउजेंड का पड़ा। ये एक्चुअली मैंने अपने कॉलेज के लिए लिया है। लेकिन मैं एक मन मेरा ये भी है कि मैं इसे गिव अवे करूँ। लेकिन उसके लिए मेरा भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे। और मैं इस वीडियो पे चाहता हूँ कि कम से कम 5 थाउजेंड से 10 थाउजेंड के बीच में जब व्यू हो जाएगा इस वीडियो पे, तो मैं इसे गिव अवे कर दूंगा अपने किसी भी सब्सक्राइबर को जो कमेंट करेगा, कुछ अच्छा कमेंट करेगा मेरे गिव अवे के बारे में। सो ये देख लो। वैसे तो मेरे को बहुत पसंद है। मैंने बहुत जो 2 महीने से पैसे कलेक्ट करके ख़रीदा है। 2 महीना मैंने इसके लिए पैसा कलेक्ट किया, जितना भी पॉकेट मनी था। फ़िलहाल का ये मेरा फेवरेट शू है। मेरे पास तो वैसे बहुत सारा है। पहले भी मैंने ख़रीदा है, नाइकी का रेवोल्यूशन 6 है मेरे पास। और एक्चुअली शूज़ में मुझे स्केट्स भी करना पसंद है, तो मेरे पास स्केट शूज़ भी है। और जनरल में मेरे पास पहले जब मेरे पास ठीक ठाक क्लास 11 12 में था जब मैं, तो उस समय मैंने एक कोरियन शूज़ लिया था, बक्का बुकी का था, वाइट कलर का। वो है मेरे पास एक। और एक प्यूमा का है, वो बहुत महंगा था। वो आई थिंक 5 थाउजेंड का था। मेरे को मॉडल ध्यान में नहीं। मेरे को जो एक्चुअली में उसका कलर कॉन्ट्रास्ट और डिज़ाइंस अगर पसंद आ जाता है तो
मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। वो मेरे कार्ट में मतलब अपने आप आ जाता है। तो यही है, मेरे को तो जूता बहुत पसंद है। अगर आप लोग को भी पसंद है और किसी को मतलब आप अगर चाहते हैं कि हम गिव अवे करें, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करें, मतलब फॉरवर्ड क्या करें, मतलब लाइक्स करें और कमेंट करें, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दें। और क्योंकि सबका यही एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब जो भी। और मेरा मन फ्यूचर में ये है कि मैं भी अनबॉक्सिंग करूँ, इस तरीके से तो नहीं जैसे मैंने किया है, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया। और एडिटिंग भी मेरे को उतना अच्छा लेवल का आता नहीं, मतलब अभी नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली। मेरा प्लान्स बहुत पहले से था, बट मेरे को एक फ़ियर था जो मैं बहुत दिन से दूर करने का कोशिश कर रहा था, मिरर में देख देख करके। तो अब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग गया हूँ कैमरा के साथ। तो वो मैं एडिटिंग भी कुछ दिन में सीख लूँगा, और मैं सारे प्रोडक्ट्स को, मतलब मुझे मेरा एक्चुअली जो नीश मेरे दिमाग में डिसाइडेड है ना, वो क्लोथिंग से रिलेटेड है। क्लोथिंग, शूज़, मेंस वेयर स्पेशली कर सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग जो चलते रहेगा, जो देखना पसंद होगा। हम लोग को एक्चुअली में जो पसंद होता है, कुछ भी नया आता है और हम रिलेट नहीं कर पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। क्लोथिंग हो, शूज़ हो, कॉस्मेटिक हो, कुछ भी हो, मेंस वेयर या जो मैं कर सकता हूँ, मतलब कर सकते हैं। तो ठीक है, देख लो। एक्चुअली हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं एडिडास स्टोर से मतलब शूज़ खरीद रहा था ना, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था वहाँ पे। बताओ क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूके यूएस साइज जो है ना, एक्चुअली में टोटली डिटेल्ड आउट नहीं किए हुए होता है, कि मतलब तुमको जो उस स्टोर पे जो शूज़ वो दे रहा है, वो किस साइज़ के अकॉर्डिंग दे रहा है। वहाँ पे यूएस साइज़ लिखा होता है, यूके साइज़ लिखा होता है, यूरो और सेंटीमीटर्स और इंचेस में भी साइज़ लिखा होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा होता है कि ये शूज़ मतलब वो अकॉर्डिंग टू किस हिसाब से बेच रहा है, यूएस के हिसाब से बेच रहा है कि यूके साइज़ के हिसाब से बेच रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम दुकान भी गए, मतलब यहाँ का जो स्टोर होता है एडिडास का स्टोर भी गए, बट वहाँ भी मेरा ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ। लेकिन अंतिम में हम कन्फ्यूज़न में ऑर्डर कर दिए, 2 साइज ऑर्डर किए थे। लेकिन भगवान जी से मना रहे थे कि जो पहले आएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और मेरा लक इतना अच्छा था कि हम पहले 10 नंबर का किए थे, 10 किए थे, क्योंकि मेरे को वहाँ समझ नहीं आ रहा था यूएस है यूके है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि वो एक्चुअली में जो एडिडास वाले स्टोर वाले ना, वो भी यूके साइज़ के हिसाब से ही बेचते हैं। उसमें यूएस फर्स्ट प्रायोरिटी में दिखाता है, बट वो यूके साइज़ से देख लीजिए, क्योंकि हम भी जो मंगाए वो भी देखिए यूके साइज़ के अकॉर्डिंग है। भाई जूम ले ले, किधर से कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ अब दिखा, यूके 9 यूके दिख रहा है, दिख रहा है 9 यूके। तो यही होता है ना कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द शूज़ होता है ना, यूके के हिसाब से मिलता है। तो मेरे को भारी कन्फ्यूज़न था, मेरे को इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरा मन ये भी था कि इस पे भी एक सॉल्यूशन दे सके। मेन प्रॉब्लम यही था कि जो जनरली जो भी स्टोर वाले होते हैं ना, या फिर जो भी होता है इंडिया में कहीं भी शूज़ मिलता है, तो वो यूएस के हिसाब से नहीं मिलता, वो यूके के हिसाब से मिलता है। अगर बाहर से आता भी है ना, तो उसको यूके में स्पेशल स्टिकर्स लगा के, देखो जैसे ये स्टिकर है ना, तो यो इंडिया के अकॉर्डिंग स्टिकर्स, यूके का स्टिकर्स लगा के, क्योंकि यूके साइज जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब इसी के हिसाब से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना सेल होता है, कुछ भी हो। तो ये मेरा सबसे मेजर प्रॉब्लम था, जो हमको बाय करते वक्त समझ नहीं आ रहा था, जो मैं शेयर करना चाहता था। और बाकी बात जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है उस पर भी ध्यान रखना, और मज़ा आए तो लाइक्स करना और कमेंट करना। और क्या कहूँगा, और क्या होता है, ठीक है। मैं अगले वीडियो के लिए बताना कि मैं क्या चीज़ का कर सकता हूँ। मेरा बजट उतना नहीं है, मतलब 1000, 1500, 2000 तक मैं कुछ ख़रीद के उसका अनबॉक्स कर सकता हूँ, उतना हो जाएगा। ठीक है, तो सजेस्ट करना। बाय बाय।